हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स स्टडी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो कल मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए थे आपको प्रैक्टिस के लिए। तो अभी आपको थोड़ा टाइम लगेगा उनके लिए, उनको तैयार करने के लिए, उनमें प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप उनमें भी प्रैक्टिस करते रहिए। ये मैंने आज आपके लिए एक नया वीडियो बनाया है। इसमें नंबर 6 में मैंने क्या क्वेश्चन आपके लिए रखा है उसको हम आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। तो आपको अपने दिमाग में ज़्यादा बर्डन नहीं डालना है कि मैम रोज़ दे रही है तो मैं ये भी करूँ वो भी करूँ। बस मैं आपके लिए प्लेलिस्ट में ये सब अवेलेबल रखूँगी कि आपको जैसे आपका एक क्वेश्चन तैयार होता है आप दूसरा देखो, तीसरा देखो, चौथा देखो, तो मैं भी बना बना के आपके लिए रखती रहूँगी। तो आपका जैसे आपका कंप्लीट होता रहेगा उधर से आप करते रहोगे, इधर से आप और भी अच्छा सीखते रहोगे। तो मैं भी देखती रहूँगी कि मैंने क्या आपको नहीं पढ़ाया है, किस पे मैंने आपको नहीं बताया है, मैं वो आपके लिए बनाती रहूँगी। आप अपने आप को ऐसे मत सोचना कि मैम कितनी जल्दी जल्दी दे रही है क्वेश्चंस। आप अपना करते रहिए, मैं यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे आपके प्लेलिस्ट में डालती रहूँगी आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर हैव टू, हैज़ टू, इज टू, एम टू, आर टू, वांट टू का यूज़ हम सीखेंगे। और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो हैव लगता है प्लूरल के साथ और हैज़ लगता है सिंगल के साथ, और बाकी इज, एम, आर आपको पता है। सिंगल के साथ इज लगता है, आई के साथ एम लगता है, और प्लूरल के साथ हम आर लगाते हैं। और जहाँ पे हम हैव टू और इज, एम, आर टू का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे हम वांट टू का भी यूज़ कर सकते हैं। और सेंटेंसेस कैसे होंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि आप एक ही सेंटेंस के अंदर एक ही सेंटेंस को इन तीनों टाइप से बोल सकते हो। हैव टू के साथ भी बोल सकते हो, इज, एम, आर के साथ भी बोल सकते हो, और वांट टू के साथ भी बोल सकते हो। बाकी सिंगल के साथ आपको क्या लगाना है वो आपको पता है और पता होना चाहिए, ठीक है। तो आइए सीखते हैं ऐसी कौन सी कंडीशंस, ऐसी कौन सी सिचुएशंस आपके सामने आएंगी जब आपको इन तीनों में से किसी एक का यूज़ करना पड़ेगा, या तीनों में से कभी किसी का यूज़ कर लिया, कभी किसी का यूज़ कर लिया, कभी किसी का यूज़ कर लिया। तीनों का ही यूज़ कर सकते हैं, तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस होंगी जहाँ पे आपको इन तीनों का यूज़ करना पड़ेगा, तो वो क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखेंगे। तो आइए सीखते हैं। आज तुम मेरे घर चलोगी क्योंकि आज तुम्हारी छुट्टी है। जैसे आपसे कोई पूछता है, कोई बोलता है कि मेरे साथ बाजार चलोगी, मेरे साथ बैंक चलोगी, कोई भी आपसे पूछता है या आपसे कोई रिक्वेस्ट करता है, तो अगर आपको उसका नहीं करना होता है या कोई बहाना मारना होता है, आपको कोई भी कुछ भी काम करना होता है, तो आप इन तीनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। हैव टू, इज, एम, आर टू और वांट टू, कुछ भी इन तीनों में से यूज़ कर सकते हो। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि तीनों में से कभी किसी को यूज़ कर लो, कभी किसी को यूज़ कर लो, ऐसे कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। टुडे यू विल कम टू माई हाउस बिकॉज टुडे इज़ योर हॉलीडे। आज तो मेरे घर चलोगी क्योंकि तुम्हारी छुट्टी है। अब उसको नहीं जाना है या उसे कुछ काम करना है तो वो किस तरह से बोलेगी, आइए देखते हैं। अब उसे नहीं आना होगा या उसे कोई बहाना बनाना होगा, तो वो उन तीनों में से किसी का भी यूज़ करके कैसे बोलेगी, आइए देखते हैं। नो, नहीं। आई कांट कम योर हाउस, मैं तुम्हारे घर नहीं आ पाऊंगी या नहीं आ सकती। दोनों ही कंडीशन में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। यार मैं तुम्हारे घर नहीं आ पाऊंगी, यार मैं नहीं खा पाऊंगी, या नहीं बोल पाऊंगी, तो वहाँ पे भी आप कांट का यूज़ कर सकते हो। और मैं नहीं कर सकती हूँ, वहाँ पे भी आप कांट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं तुम्हारे घर नहीं आ पाऊंगी। सम पीपल, कुछ लोग, हैव टू कम टू माई हाउस, कुछ लोगों को मेरे घर आना है। आपको कोई भी काम करना है या किसी और को कोई भी काम करना है, जैसे मम्मी को आना है, पापा को आना है, पापा के लिए खाना बनाना है, कुछ भी काम आपको करना है A to Z, वहाँ पे आपको तीनों काम में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। तो सम पीपल हैव टू कम टू माई हाउस, कुछ लोगों को मेरे घर आना है, ठीक है। आई हैव टू गो टू द स्टेशन टू पिक दैम अप, मुझे उन्हें लेने जाना है स्टेशन। मुझे करना है ना वो काम, कोई भी काम करना है तो हैव टू का यूज़ करते हैं। यहाँ पे वांट टू का यूज़ भी कर सकते हो, इज, एम का भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि आई के साथ तो एम लगता है ना, और राहुल सीता गीता के साथ इज लगता है ना। तो मुझे उनको लेने स्टेशन पे जाना है। आई हैव टू मेक ब्रेकफास्ट फॉर दैम, मुझे उनके लिए नाश्ता बनाना है, ठीक है। तो ये जो मैंने ऊपर लिखा है ना, पिक पिक दैम अप, यहाँ पे आप पिक अप दैम भी कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे उनके लिए नाश्ता बनाना है। कुक फूड एंड मैनी अदर थिंग्स, मुझे खाना बनाना है और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम करने हैं। तो जहाँ पे आपने एक बार सेंटेंस में हैव टू का यूज़ कर लिया,
तो आपने जब तक इसमें फुल स्टॉप नहीं आता है और दूसरा भी कोई सेंटेंस आता है तो बार बार आपको हैव टू करना ज़रूरी नहीं है। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, हैड टू के सेंटेंसेस में भी बता चुकी हूँ कि जब सेंटेंसेस में आपने एक बार हैड टू का यूज़ कर लिया या हैव टू का यूज़ कर लिया तो बार बार आपको हैव टू, हैज़ टू ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपका फुल स्टॉप नहीं आए, अगर आपको एक ही सेंटेंस में दो काम दिखाने हैं। ठीक है। राहुल ऑल्सो हैज़ टू कम टू माई हाउस टुडे। मैंने आपको बताया था ना सिंगल के साथ हैज़ लगता है, जहाँ पे हैज़ लग रहा है यहाँ पे आप इज़ भी लगा सकते हो और वॉन्ट टू भी लगा सकते हो। ठीक है। तो राहुल ऑल्सो हैज़ टू कम टू माई हाउस टुडे। राहुल को भी मेरे घर आ जाना है। एज, क्योंकि आई हैव टू रिटर्न हिज बुक्स, क्योंकि मुझे एज का यूज़ हम जैसे के सेंस में करते हैं ना, मगर क्योंकि के सेंस में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। मुझे राहुल को मेरे घर आना है, कोई भी काम करना है, तो राहुल सिंगल है इसलिए हैज़ लगाया। अब मुझे उसका बुक वापस करना है तो मैं यहाँ पे आई के साथ हैव लगाऊंगी। आई हैव टू रिटर्न हिज बुक्स, मुझे उसकी वापस करनी है किताबें। डैट्स वाई, इसलिए आई कांट कम टू योर हाउस टुडे, इसलिए मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती या नहीं आ पाऊंगी। ठीक है। दोनों सेंस में आप इसका यूज़ कर सकते हो कांट का। आई वॉन्ट टू गो टू द मार्केट टू, मैंने आपको बताया था ना, आप हैव टू की जगह वॉन्ट का भी यूज़ कर सकते हो, है ना। तो आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट टू, मुझे कहाँ जाना है, बाजार भी जाना है। हैव टू गेट हाउस होल्ड आइटम्स, घर का सामान लेना था। तो देखो यहाँ पे मैंने आई का यूज़ नहीं किया है क्योंकि मैंने सिर्फ ये बोला है, मैंने ये नहीं बोला है कि मुझे घर का सामान लेना था, मैंने बोला घर का सामान लेना था। आप चाहो तो आप इस तरह से भी आप बोल सकते हो, हैव टू गेट, टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर आप इसको पैसिव बनाना चाहो तो इसको पैसिव भी बना सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बोला है ना कि पैसिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, जहाँ पे सब्जेक्ट का जिक्र नहीं होता है, जो करता होता है, जो काम करता है उसका जिक्र नहीं होता है। यहाँ पे मैंने ऐसे नहीं बोला है कि मुझे घर का सामान लेना था, मैंने सिंपल सा बोला है कि मुझे कि घर का सामान लेना था, तो मैंने इसलिए यहाँ पे आई का यूज़ नहीं किया है। ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो, बिना आई लगा के सिंपल भी बोल सकते हो, बिना पैसिव का यूज़ किए, और अगर आप चाहो तो यहाँ पे पैसिव का भी यूज़ कर सकते हो। तो पैसिव का यूज़ कैसे करेंगे, हैव टू होगा, ठीक है, बीच में आपको बी लगाना है, सिर्फ बी लगाना है, और जहाँ पे ये टू के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, यहाँ पे आपको थर्ड फॉर्म लगानी है, तब जाके ये आपका पैसिव सेंटेंस होगा। चाहे वो इज एम आर टू होगा उसके बाद बी लगाना है, वांट टू होगा उसके बाद बी लगाना है, हैव हैज टू होगा उसके बाद बी लगाना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। थर्ड फॉर्म तो हर टेंस की कैटेगरी के पैसिव के साथ लगेगी, हर मॉडल के पैसिव के साथ लगेगी, क्योंकि पैसिव सेंटेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, क्योंकि वहाँ पे जो डूअर होता है, मतलब जो करता होता है उसका क्या होता है, जिक्र नहीं होता है। ठीक है। तो आपको पता चल गया है कि अगर आप चाहो तो इसे पैसिव के स्टाइल में भी बोल सकते हो, या जैसे मैंने लिखा है ऐसे भी बोल सकते हो। तो आपको दोनों ही तरह से अच्छे से आ गया है समझ में, बस बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, पैसिव में भी कर सकते हो। बहरहाल अभी आप सिर्फ लिखना सीखिए और फिर स्टोरी बनाइए, आप जैसे मैं बनाती हूँ ना ऐसी फेक स्टोरीज ऐसे आप भी बनाइए, और धीरे धीरे आपका सारा डाउट आपका क्लियर होता जाएगा, और आपको लिखने की भी आदत नहीं होगी, आपके दिमाग ही करने लगेगा सारा, और फिर आपकी जवाब बोलने लगेगी। ठीक है। तो हैव टू गेट हाउस होल्ड आइटम्स आप ऐसे भी बोल सकते हो, घर का सामान लेना था। एंड ऑल्सो हैव टू गो टू स्कूल टू पिक अप द चिल्ड्रन, बच्चों को लेने जाना था स्कूल, तो दोनों काम मुझे करने थे, तो मैंने यहाँ पे आई का यूज़ नहीं किया है। तो जब जहाँ पे हम कर्ता का यूज़ नहीं करते हैं, जहाँ पे सब्जेक्ट का जिक्र नहीं करते हैं, तो पैसिव सेंटेंसेस होते हैं, मगर नहीं लिखा है मैंने पैसिव के स्टाइल में। अगर आप चाहो तो इससे पैसिव में भी कर सकते हो, अगर मैं इसे पैसिव में बोलूँगी तो कैसे बोलूँगी, हैव टू बी गॉट हाउस होल्ड आइटम्स, घर का सामान लेना है, एंड ऑल्सो हैव टू बी गॉन टू स्कूल टू पिक अप द चिल्ड्रन, और बच्चों को लेने स्कूल जाना है। तो आप इस तरह से भी बोल सकते हो। ठीक है। अगर आप पैसिव में बोलना चाहो तो बस आपको क्या करना है, टू के बाद बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। गेट का क्या हो जाता है, थर्ड फॉर्म गॉट हो जाता है, और गो का थर्ड फॉर्म गॉन हो जाता है। तो बस मैंने बी लगाया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, और जैसी आपकी मर्जी पैसिव में भी बोल सकते हो, दोनों तरह से आप बोल सकते हो। ठीक है। राहुल हैज़ टू कम टू माई हाउस एट 6 PM, राहुल को 6 बजे शाम को मेरे घर आना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने हैज़ टू लगाया है,
यहाँ पे आप इस टू भी लगा सकते हो और वांट टू भी लगा सकते हो। आपने देखा टू 2 बार आया है, तो टू एक बार तो इन्फिनेटिव के रूप में मैंने लिया है। जब टू के बाद कोई भी वर्ब आएगी तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। दूसरा, टू का यूज़ मैंने क्यों किया है, कोई पर्पस को दिखाने के लिए किया है। कहाँ आना है उसे, मेरे घर आना है, ठीक है। तो टू का यूज़, फोर का यूज़ और फ्रॉम का यूज़, इन तीनों का यूज़ हम पर्पस को दिखाने के लिए करते हैं, ठीक है। और इन ऑर्डर टू का यूज़ भी करते हैं, जहाँ पे हम इन तीनों का यूज़ करते हैं ना, मुझे बाजार जाना है, इन ऑर्डर टू बाय कार, मुझे कार लेने बाजार जाना है, जहाँ पे मैंने टू का यूज़ किया है, यहाँ पे इन ऑर्डर टू भी कर सकते हैं। कुछ काम को, पर्पस को दिखाने के लिए इन ऑर्डर टू का यूज़ भी करते हैं, ठीक है। तो टू, फ्रॉम और फॉर और इन ऑर्डर टू, इनका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, पर्पस को दिखाने के लिए करते हैं। और देखो ये एट है ना जो, तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और किसी निश्चित बिंदु को दिखाने के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। किसी छोटी सी जगह को दिखाने के लिए, जैसे घर, होटल, कोई जगह को दिखाने के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। मैंने कई जगह में आपको एग्जाम्पल आपको बताए हैं। आई हैव टू डू ऑल माई वर्क बाय 6 o'clock, मुझे सारे काम अपने 6 बजे तक करने हैं पूरे, ठीक है। बुक्स हैव टू बी गिवन टू राहुल, राहुल को किताबें देनी है। तो ये क्या है, पैसिव सेंटेंस है। हैव टू के बाद बी और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये क्या है, पैसिव सेंटेंस है। बुक्स कौन देगा राहुल को, उसका जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है। भले से बुक्स मैं ही दूंगी राहुल को, मगर मैंने यहाँ पे अपना जिक्र नहीं किया है, इसलिए क्या है, पैसिव सेंटेंसेस है, पैसिव सेंटेंस है, ठीक है। आप चाहो तो जहाँ पे ये बुक लिखा है ना, बुक्स, वहाँ पे आप राहुल भी कर सकते हो। बुक्स बहुत सारी है, इसलिए यहाँ पे हमने हैव किया है। यहाँ पे आप आर टू भी कर सकते हो, ठीक है। तो जहाँ पे आपने बुक्स किया है वहाँ पे आप राहुल भी कर सकते हो। अब राहुल करोगे पहले तो आपको हैज़ लगाना होगा, क्योंकि राहुल सिंगल है, तो राहुल सिंगल है, यहाँ पे आप हैज़ भी लगा सकते हो और इज भी लगा सकते हो। और जहाँ पे आपने बुक्स के साथ हैव लिखा है, यहाँ पे आप आर भी लगा सकते हो। बुक्स आर टू बी गिवन टू राहुल, आप राहुल को शुरुआत में भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों का सेंस सेम ही निकलेगा, राहुल को किताबें देनी है। आफ्टर दैट, उसके बाद, आई हैव टू कुक द इवनिंग मील्स, मुझे उसके बाद शाम का खाना बनाना है या रात का खाना बनाना है। एंड और देयर आर मैनी अदर थिंग्स, और भी बहुत सारे काम हैं। तो थिंग्स अदर मैंने और भी, थिंग्स मैंने चीज़ें या काम है ना, तो मैनी मैंने, जब हम बोलते हैं ना कितने हैं तुम्हारे पास, हाउ मैनी, तो बहुत सारे के साथ हम आर लगाते हैं ना, और सिंगल के साथ हम इज लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आर आया है, मैनी आया है ना, इसलिए आर लगा है। देयर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जहाँ पे किसी भी सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है, वहाँ पे हम एज ए सब्जेक्ट या एज ए ऑब्जेक्ट हम देयर का यूज़ करते हैं। तो देयर आर मैनी अदर थिंग्स, और भी कई सारे काम हैं, विच आई हैव टू डू, जो मुझे करने हैं। ये विच क्या है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउंस है, जो क्या देता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है बगल वाले के बारे में। जो ये आपका ऊपर सेंटेंस दे रखा है ना, देयर आर मैनी अदर थिंग्स, इसके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो मुझे करने हैं। तो ये किसी से भी शुरू हो सकते हैं। अगर ये जो ऊपर वाला आपका सेंटेंस है, अगर वो किसी इंसान के बारे में होता, राहुल, सीता, गीता के बारे में होता, तो यहाँ पे विच नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि विच जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ लगता है और प्लस एनिमल्स के साथ लगता है। तो अभी तो ये थिंग्स के बारे में बात हो रही है ना, इसलिए यहाँ पे विच का यूज हुआ है। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी नाउन और प्रोनाउन के बारे में क्या देते हैं, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। और ये छोटे छोटे क्लॉज होते हैं, क्लॉज जिसके अंदर क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, और उसका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस किसी से भी शुरू हो सकते हैं, विच से, वेयर से, होम से, ना, किसी से भी शुरू हो सकते हैं। तो ये क्या देते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो बहुत सारे काम हैं जो मुझे करने हैं, डेट्स वाई, इसलिए आई अपोलोजाइज, मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ, टू यू, आपसे, आई कांट कम, मैं नहीं आ पाऊंगी या नहीं आ सकती या नहीं आ सकी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और अभी तो मैं, आप जब आपको देखो, एक अक्षर के ना, जो एक वर्ड होता है उसके कई सारे मीनिंग होते हैं, पर जब आप ऊपर से पढ़ते आते हो तो आपको सेंटेंस समझ में आ जाता है। तो नीचे वाला सेंटेंस कुछ भी हो, चाहे उसके मतलब 4-5 निकलते हो, पर आप जब धीरे धीरे नॉलेज आपको हो जाता है तो आप उसका एग्जैक्ट जो मतलब निकलता है वो ही समझोगे, गलत उल्टा नहीं समझोगे, सेम वही समझोगे जो वो बोलना चाहता है, ठीक है। तो इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी टू योर हाउस, आपके घर।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल रही होगी। आपको समझ में आया होगा कि जब भी आपको ऐसा बोलना होगा कि मुझे ये काम करना है, मम्मी को ये काम करना है, राहुल को ये करना है, पापा को ये करना है, किसी को कुछ भी करना है, A to Z आपको जो भी काम करना है, वहाँ पे आप हैव टू, इज एम आर टू, कुछ भी और वांट टू, तीनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको पैसिव में यूज़ करना है, पैसिव में बोलना है, तो हैव टू के बाद या इज एम आर टू के बाद वांट टू के बाद बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। बस यही करना है आपको। और बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए और बोलने की कोशिश कीजिए। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप जल्दी से जल्दी अच्छे से सीखो। मैं सिखा रही हूँ इसलिए आप बहुत अच्छे से सीखो और मुझे हमेशा याद करो। तो आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देता है और मैं आपको इसी तरह से वीडियो बनाती रहूँगी। तो आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।